के स्कोर पर ही सूर्य कुमार यादव की चमक फीकी कर दी। उसके बाद पिच पर उतरे अक्षर पटेल ने अफ्रीकी गेंदबाजों का वो भूत भगाया कि लोगों को सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वो रील याद आ गई जिसमें लिखा था कि इन्हीं अफ्रीका वालों ने मुझे ट्रेन से उतारा था, उसका बदला जरूर लेना है। लोग अक्षर पटेल की फोटो एडिट करके बापू की तरह दिखाने लगे। कमेंटेटर भी अक्षर को कभी कभी बापू कह देते हैं। टॉप ऑर्डर में अक्षर इकलौते ऐसे बल्लेबाज दिखे जिनके बल्ले से सिर्फ छक्के ही छक्के निकल रहे थे, वो भी पिच पर जहां बड़े बड़े खिलाड़ी एक एक रन को तरस रहे थे। विराट कोहली की पारी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी पुरानी पारी का गुस्सा निकालना चाहते हो। वो अफ्रीकी खिलाड़ियों के हर गेंद को ऐसे खेल रहे थे जैसे ये इंडिया की पिच हो और उन्हें हर गेंदबाज की कमजोरी पता हो। कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ी के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था। कोहली की बैटिंग देखकर साफ पता चल रहा था वो रनों का पहाड़ करने के लिए नहीं बल्कि अक्षर पटेल का साथ देने के लिए खड़े हैं। एक छोर से कोहली अपने अंदाज में खेल रहे थे, दूसरे छोर से अक्षर पटेल चौके और छक्के बरसाए जा रहे थे। अफ्रीकी कप्तान एडम मार्करम को जो दूसरे ओवर में 2 विकेट मिलने पर खुश हो रहे थे, उनकी खुशियां अक्षर पटेल ने गायब कर दी। हर छक्के पर मीटर का ग्राफ बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रबाडा का कबाड़ा बना रहा हो। राम भक्त के आगे रोहित का सरेंडर। शमसी की करके गए थे तैयारी, आ गए महाराज। न सूर्या उम्मीद पर खरा उतरे, न पंत खेल पाए कोई पारी। बापू ने दी बड़ी संजीवनी। कोहली को कोसने वाले भी करने लगे उम्मीद जब देखा बड़े मैच खड़ा है अपना विराट। जब रोहित की पत्नी ऋतिका सजदे उंगलियां क्रॉस करके स्टेडियम में बैठी थी, तब अफ्रीकी टीम के एक खिलाड़ी के घर पूजा चल रही थी। इधर रोहित मूड बनाकर उतरे थे कि शमसी की सांसें तेज कर दूंगा, लेकिन पेपर में महाराज आ गए। ये वो महाराज हैं जिनका पूरा परिवार भगवान राम का भक्त है। यूपी के सुल्तानपुर से ताल्लुक रखने वाले ये खिलाड़ी जब भी पिच पर उतरता है हाथ जोड़ता है, भगवान को आसमान की ओर देखकर प्रणाम करता है, फिर बॉलिंग या बैटिंग शुरू करता है। रोहित के सामने भी फाइनल मुकाबले में जब यह खिलाड़ी उतरा तो पहले भगवान को प्रणाम करता है। भारतीय मूल की कथक डांसर पत्नी भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हमारा पति आज कुछ ऐसा करे कि इतिहास बन जाए, पर जैसे ही महाराज ने पहली गेंद डाली, रोहित ने चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद को फिर से सीमा पार पहुंचा दिया और महाराज का मनोबल डाउन कर दिया। पर उसके बाद जो पिच पर हुआ उसने हर भारतीय फैंस की सांसें बढ़ा दी। महाराज ने ऊपर आसमान की ओर देखा, हाथ में गेंद लेकर मन ही मन कुछ कहा और तीसरी गेंद ऐसी डाली कि रोहित उस पर कोई रन नहीं बना पाए और चौथी गेंद पर जैसे ही बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। रोहित 5 गेंदों में 9 रन बनाकर खेल रहे थे, उसी वक्त आउट कर दिया। रोहित का आउट होना हैरान करने वाला तो था ही, लेकिन लगा अभी तो पूरी टीम बची है। विराट क्रीज पर जमे हुए थे, पंत उनका साथ देने के लिए आए, लेकिन पंत के साथ भी महाराज ने वही किया जो रोहित के साथ किया। उसके बाद कोहली का साथ देने आए सूर्य कुमार यादव, जिन्हें देखकर ऐसा लगा कि टूटा हुआ पुराना बल्ला लेकर उतरे हैं। उनके बल्ले में कोई जान ही नहीं दिख रही थी। अफ्रीकी गेंदबाज रबाडा ने सिर्फ 3 के स्कोर पर ही सूर्य कुमार यादव की चमक फीकी कर दी। उसके बाद पिच पर उतरे अक्षर पटेल ने अफ्रीकी गेंदबाजों का वो भूत भगाया कि लोगों को सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वो रील याद आ गई जिसमें लिखा था कि इन्हीं अफ्रीका वालों ने मुझे ट्रेन से उतारा था, उसका बदला जरूर लेना है। लोग अक्षर पटेल की फोटो एडिट करके बापू की तरह दिखाने लगे। कमेंटेटर भी अक्षर को कभी कभी बापू कह देते हैं। टॉप ऑर्डर में अक्षर इकलौते ऐसे बल्लेबाज दिखे जिनके बल्ले से सिर्फ छक्के ही छक्के निकल रहे थे, वो भी पिच पर जहां बड़े बड़े खिलाड़ी एक एक रन को तरस रहे थे। विराट कोहली की पारी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी पुरानी पारी का गुस्सा निकालना चाहते हो। वो अफ्रीकी खिलाड़ियों के हर गेंद को ऐसे खेल रहे थे जैसे ये इंडिया की पिच हो और उन्हें हर गेंदबाज की कमजोरी पता हो। कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ी के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था। कोहली की बैटिंग देखकर साफ पता चल रहा था वो रनों का पहाड़ करने के लिए नहीं बल्कि अक्षर पटेल का साथ देने के लिए खड़े हैं। एक छोर से कोहली अपने अंदाज में खेल रहे थे, दूसरे छोर से अक्षर पटेल चौके और छक्के बरसाए जा रहे थे। अफ्रीकी कप्तान एडम मार्करम को जो दूसरे ओवर में 2 विकेट मिलने पर खुश हो रहे थे, उनकी खुशियां अक्षर पटेल ने गायब कर दी। हर छक्के पर मीटर का ग्राफ बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रबाडा का कबाड़ा बना रहा हो। राम भक्त के आगे रोहित का सरेंडर। शमसी की करके गए थे तैयारी, आ गए महाराज। न सूर्या उम्मीद पर खरा उतरे, न पंत खेल पाए कोई पारी। बापू ने दी बड़ी संजीवनी। कोहली को कोसने वाले भी करने लगे उम्मीद जब देखा बड़े मैच खड़ा है अपना विराट। जब रोहित की पत्नी ऋतिका सजदे उंगलियां क्रॉस करके स्टेडियम में बैठी थी, तब अफ्रीकी टीम के एक खिलाड़ी के घर पूजा चल रही थी।
इधर रोहित मूड बनाकर उतरे थे कि शम्सी की सांसें तेज कर दूंगा, लेकिन पेपर में महाराज आ गए। ये वो महाराज हैं जिनका पूरा परिवार भगवान राम का भक्त है। यूपी के सुल्तानपुर से ताल्लुक रखने वाले ये खिलाड़ी जब भी पिच पर उतरता है हाथ जोड़ता है, भगवान को आसमान की ओर देखकर प्रणाम करता है, फिर बॉलिंग या बैटिंग शुरू करता है। रोहित के सामने भी फाइनल मुकाबले में जब यह खिलाड़ी उतरा तो पहले भगवान को प्रणाम करता है। भारतीय मूल की कथक डांसर पत्नी भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हमारा पति आज कुछ ऐसा करे कि इतिहास बन जाए, पर जैसे ही महाराज ने पहली गेंद डाली, रोहित ने चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद को फिर से सीमा पार पहुंचा दिया और महाराज का मनोबल डाउन कर दिया। पर उसके बाद जो पिच पर हुआ उसने हर भारतीय फैंस की सांसें बढ़ा दी। महाराज ने ऊपर आसमान की ओर देखा, हाथ में गेंद लेकर मन ही मन कुछ कहा और तीसरी गेंद ऐसी डाली कि रोहित उस पर कोई रन नहीं बना पाए और चौथी गेंद पर जैसे ही बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। रोहित 5 गेंदों में 9 रन बनाकर खेल रहे थे, उसी वक्त आउट कर दिया। रोहित का आउट होना हैरान करने वाला तो था ही, लेकिन लगा अभी तो पूरी टीम बची है। विराट क्रीज पर जमे हुए थे, पंत उनका साथ देने के लिए आए, लेकिन पंत के साथ भी महाराज ने वही किया जो रोहित के साथ किया। उसके बाद कोहली का साथ देने आए सूर्य कुमार यादव, जिन्हें देखकर ऐसा लगा कि टूटा हुआ पुराना बल्ला लेकर उतरे हैं। उनके बल्ले में कोई जान ही नहीं दिख रही थी। अफ्रीकी गेंदबाज रबाडा ने सिर्फ 3 के स्कोर पर ही सूर्य कुमार यादव की चमक फीकी कर दी। उसके बाद पिच पर उतरे अक्षर पटेल ने अफ्रीकी गेंदबाजों का वो भूत भगाया कि लोगों को सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वो रील याद आ गई जिसमें लिखा था कि इन्हीं अफ्रीका वालों ने मुझे ट्रेन से उतारा था, उसका बदला जरूर लेना है। लोग अक्षर पटेल की फोटो एडिट करके बापू की तरह दिखाने लगे। कमेंटेटर भी अक्षर को कभी कभी बापू कह देते हैं। टॉप ऑर्डर में अक्षर इकलौते ऐसे बल्लेबाज दिखे जिनके बल्ले से सिर्फ छक्के ही छक्के निकल रहे थे, वो भी पिच पर जहां बड़े बड़े खिलाड़ी एक एक रन को तरस रहे थे। विराट कोहली की पारी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी पुरानी पारी का गुस्सा निकालना चाहते हो। वो अफ्रीकी खिलाड़ियों के हर गेंद को ऐसे खेल रहे थे जैसे ये इंडिया की पिच हो और उन्हें हर गेंदबाज की कमजोरी पता हो। कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ी के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था। कोहली की बैटिंग देखकर साफ पता चल रहा था वो रनों का पहाड़ करने के लिए नहीं बल्कि अक्षर पटेल का साथ देने के लिए खड़े हैं। एक छोर से कोहली अपने अंदाज में खेल रहे थे, दूसरे छोर से अक्षर पटेल चौके और छक्के बरसाए जा रहे थे। अफ्रीकी कप्तान एडम मार्करम को जो दूसरे ओवर में 2 विकेट मिलने पर खुश हो रहे थे, उनकी खुशियां अक्षर पटेल ने गायब कर दी। हर छक्के पर मीटर का ग्राफ बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रबाडा का कबाड़ा बना रहा हो। राम भक्त के आगे रोहित का सरेंडर। शम्सी की करके गए थे तैयारी, आ गए महाराज। न सूर्या उम्मीद पर खरा उतरे, न पंत खेल पाए कोई पारी। बापू ने दी बड़ी संजीवनी। कोहली को कोसने वाले भी करने लगे उम्मीद, जब देखा बड़े मैच खड़ा है अपना विराट। जब रोहित की पत्नी रितिका सजदे उंगलियां क्रॉस करके स्टेडियम में बैठी थी, तब अफ्रीकी टीम के एक खिलाड़ी के घर पूजा चल रही थी। इधर रोहित मूड बनाकर उतरे थे कि शम्सी की सांसें तेज कर दूंगा, लेकिन पेपर में महाराज आ गए। ये वो महाराज हैं जिनका पूरा परिवार भगवान राम का भक्त है। यूपी के सुल्तानपुर से ताल्लुक रखने वाले ये खिलाड़ी जब भी पिच पर उतरता है हाथ जोड़ता है, भगवान को आसमान की ओर देखकर प्रणाम करता है, फिर बॉलिंग या बैटिंग शुरू करता है। रोहित के सामने भी फाइनल मुकाबले में जब यह खिलाड़ी उतरा तो पहले भगवान को प्रणाम करता है। भारतीय मूल की कथक डांसर पत्नी भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हमारा पति आज कुछ ऐसा करे कि इतिहास बन जाए, पर जैसे ही महाराज ने पहली गेंद डाली, रोहित ने चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद को फिर से सीमा पार पहुंचा दिया और महाराज का मनोबल डाउन कर दिया। पर उसके बाद जो पिच पर हुआ उसने हर भारतीय फैंस की सांसें बढ़ा दी। महाराज ने ऊपर आसमान की ओर देखा, हाथ में गेंद लेकर मन ही मन कुछ कहा और तीसरी गेंद ऐसी डाली कि रोहित उस पर कोई रन नहीं बना पाए और चौथी गेंद पर जैसे ही बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। रोहित 5 गेंदों में 9 रन बनाकर खेल रहे थे, उसी वक्त आउट कर दिया। रोहित का आउट होना हैरान करने वाला तो था ही, लेकिन लगा अभी तो पूरी टीम बची है। विराट क्रीज पर जमे हुए थे, पंत उनका साथ देने के लिए आए, लेकिन पंत के साथ
साथ भी महाराज ने वही किया जो रोहित के साथ किया। उसके बाद कोहली का साथ देने आए सूर्य कुमार यादव, जिन्हें देखकर ऐसा लगा कि टूटा हुआ पुराना बल्ला लेकर उतरे हैं। उनके बल्ले में कोई जान ही नहीं दिख रही थी। अफ्रीकी गेंदबाज रबाडा ने सिर्फ 3 के स्कोर पर ही सूर्य कुमार यादव की चमक फीकी कर दी। उसके बाद पिच पर उतरे अक्षर पटेल ने अफ्रीकी गेंदबाजों का वो भूत भगाया कि लोगों को सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वो रील याद आ गई जिसमें लिखा था कि इन्हीं अफ्रीका वालों ने मुझे ट्रेन से उतारा था, उसका बदला जरूर लेना है। लोग अक्षर पटेल की फोटो एडिट करके बापू की तरह दिखाने लगे। कमेंटेटर भी अक्षर को कभी कभी बापू कह देते हैं। टॉप ऑर्डर में अक्षर इकलौते ऐसे बल्लेबाज दिखे जिनके बल्ले से सिर्फ छक्के ही छक्के निकल रहे थे, वो भी पिच पर जहां बड़े बड़े खिलाड़ी एक एक रन को तरस रहे थे। विराट कोहली की पारी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी पुरानी पारी का गुस्सा निकालना चाहते हो। वो अफ्रीकी खिलाड़ियों के हर गेंद को ऐसे खेल रहे थे जैसे ये इंडिया की पिच हो और उन्हें हर गेंदबाज की कमजोरी पता हो। कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ी के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था। कोहली की बैटिंग देखकर साफ पता चल रहा था वो रनों का पहाड़ करने के लिए नहीं बल्कि अक्षर पटेल का साथ देने के लिए खड़े हैं। एक छोर से कोहली अपने अंदाज में खेल रहे थे, दूसरे छोर से अक्षर पटेल चौके और छक्के बरसाए जा रहे थे। अफ्रीकी कप्तान एडम मार्करम को जो दूसरे ओवर में 2 विकेट मिलने पर खुश हो रहे थे, उनकी खुशियां अक्षर पटेल ने गायब कर दी। हर छक्के पर मीटर का ग्राफ बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रबाडा का कबाड़ा बना रहा हो। राम भक्त के आगे रोहित का सरेंडर। शमसी की करके गए थे तैयारी, आ गए महाराज। न सूर्या उम्मीद पर खरा उतरे, न पंत खेल पाए कोई पारी। बापू ने दी बड़ी संजीवनी। कोहली को कोसने वाले भी करने लगे उम्मीद जब देखा बड़े मैच खड़ा है अपना विराट। जब रोहित की पत्नी ऋतिका सजदे उंगलियां क्रॉस करके स्टेडियम में बैठी थी, तब अफ्रीकी टीम के एक खिलाड़ी के घर पूजा चल रही थी। इधर रोहित मूड बनाकर उतरे थे कि शमसी की सांसें तेज कर दूंगा, लेकिन पेपर में महाराज आ गए। ये वो महाराज हैं जिनका पूरा परिवार भगवान राम का भक्त है। यूपी के सुल्तानपुर से ताल्लुक रखने वाले ये खिलाड़ी जब भी पिच पर उतरता है हाथ जोड़ता है। भगवान को आसमान की ओर देखकर विराट ने बदला गियर तो कांपने लगे अफ्रीकी गेंदबाज। कप्तान मार्करम की नहीं निकली आवाज। अक्षर की हवा चली, दुबे का दम दिखा, पांड्या भी दिखे। परफेक्ट इसे कहते हैं टीम वाला खेल। रोहित चेहरा झुकाए बैठे थे, द्रविड़ को चिंता सता रही थी। तभी 3 खिलाड़ियों ने बदल दिया माहौल। जब आधा हिंदुस्तान निराश हो चुका था, रोहित शर्मा पवेलियन में कंधे झुकाए बैठे थे। कोच राहुल द्रविड़ को चिंता खाई जा रही थी। कप्तान मार्करम और उनकी टीम इंडिया के बल्लेबाजों पर हावी हुई जा रही थी। तब पिच पर कोहली ऐसे पिलर बनकर खड़े थे जो कह रहे थे आज अफ्रीकियों की जमकर खबर लूंगा। विराट नाम का डर अफ्रीकी टीम में ऐसा दिख रहा था कि गेंदबाज अपनी लाइन लेंथ भूल गए। जेनसन जैसे गेंदबाज ने नो बॉल डाल दी। वो अलग बात है कि उस पर कोहली कोई फायदा नहीं उठा पाए। अफ्रीकी गेंदबाजों ने कुल 6 वाइड गेंद फेंकी। विराट का खेल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने ठान लिया है कि रोहित का बदला चुकाऊंगा, जिसे देखकर पवेलियन से रोहित शर्मा भी खुश हो रहे थे क्योंकि पिच पर ही विराट ने रोहित को अपने बदले अवतार का ट्रेलर दिखा दिया था। ये तस्वीर देखिए कैसे जॉनसन की 2 गेंदों पर लगातार विराट ने चौका जड़ा तो रोहित शर्मा उन्हें शाबाशी देने जा पहुंचे और शायद कहा कि शाबाश विराट, आज इसी की जरूरत है। जब ज्यादातर लोग विराट पे सवाल उठा रहे थे तो रोहित ही इकलौते ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने कहा था हम विराट को बैक करेंगे और वो फाइनल में धमाल मचाएंगे। रोहित को अपने बड़े भाई की तरह मानने वाले विराट भी इस भरोसे पर खरे उतरे और एक के बाद एक इतने लंबे छक्के लगाए कि सारे रिकॉर्ड टूट गए। कोहली ने 59 गेंदों में 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से 76 रनों की शानदार पारी खेली। इसी के साथ